बीस सेकंड की हमारे साथ जो है यहाँ दारिद्र भंजन मंदिर के महंत जी हैं, पंडित जी हैं, जो कि यहाँ पर सारा कामकाज देखते हैं। पंडित जी क्या कहेंगे, क्या कितना महत्व है इस मंदिर का? पहले सभी भक्तों को सादर प्रणाम, नमस्कार। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सब पर अपना आशीर्वाद बना रखें। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है, सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्री दारिद्र भंजन महादेव स्वयंभू शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित है। और जो एक स्वयंभू शिवलिंग है हरिद्वार में भी काफ़ी जगह है। स्थान की महत्वता सबसे बड़ी चीज़ का नाम है राजा दक्ष, है ना, जहाँ पर माँ सती हुई थी। उसी स्थान पर शमशान के सामने श्री दारिद्र भंजन महादेव मंदिर स्वयंभू स्थापित है। कहा जाता है कि जो यहाँ 40 दिन नित्य कर्म आकर पूजन पाठ दीपक जलाता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को भोलेनाथ पूरी करते हैं और भगवान से प्रार्थना मांगते हैं और सभी कार्य को सिद्धि करते हैं। और बात रही स्वयंभू शिवलिंग की, यह प्रॉपर्टी जब नीलामी में ली गई थी, जब पहली बार बगावत अंग्रेज़ों ने की थी, मेरठ पट्टी ने सबसे पहले बगावत की थी। मेरठ पट्टी के पास इकड़ी रियासत होती थी और महाराजा रंजीत सिंह के मुंशी हुआ करते खुशहाल सिंह। तो उन पर मेरठ पट्टी पे जब अंग्रेज़ों ने बगावत की थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जब बगावत की थी, उस समय ये प्रॉपर्टी नीलामी में ली गई। राय साहब राम सुखदास चैरिटेबल ट्रस्ट सिरसा हरियाणा। तो पंडित जी इस मंदिर के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि जो इसका शिवलिंग है वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है, तो क्या रीज़न है और क्या कहानी है इसके पीछे? ऐसा नहीं है कि शिवलिंग नीचे जा रहा है। नीचे जाने का कारण भी यही है कि स्वयंभू जितने भी स्वयंभू शिवलिंग है वो नीचे जा रहे हैं। कि अगर जैसे जैसे कलयुग की सीमा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भगवान विलुप्त की ओर जाते जाएंगे। जब ये पूर्णतः विलुप्त हो जाएगा तभी कलयुग का तृतीय चतुर्थ चरण आएगा, है ना। तो ये भगवान रहेंगे, भगवान के होते तो पाप हो नहीं सकते। जब भगवान नहीं रहेंगे तो फिर वो पाप हो सकते हैं, उसकी गरिमा खत्म हो जाएगी ना। तो ये जितने भी स्वयंभू शिवलिंग है वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। जैसे बिलकेश्वर का शिवलिंग है वो नीचे पुलगुल चला गया था, उसके ऊपर दूसरा शिवलिंग रखा गया। इस तरीके दारिद्र भंजन है या नीलकंठ है, कई जगह आपने देखा होगा कि अब मंदिरों में जाना, अंदर प्रविष्ट करना बंद कर दिया है। क्योंकि कहा जाता है हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में गए स्त्री शिवलिंग का स्पर्श नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कई लोगों को मानने के बाद भी लेडीज़ जो है स्वयंभू को स्पर्श करती हैं। जबकि भगवान की पूजा अपने हाथों के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव को स्पर्श करना वो जो निर्णय के खिलाफ वो निर्णय खराब है, वेदोक्त। तो ये कहना है पंडित जी का कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो शिवलिंग हैं वो धरती में समाते जाएंगे। ये एक कहानी भी हो सकती है, लेकिन दारिद्र भंजन महादेव की बात की जाए तो यहाँ का महत्व अपने आप में एक अनूठा महत्व है और भक्तों की जो श्रद्धा है वो लगातार इन पर बढ़ती जाती है। यहाँ पर मंदिर में कई श्रद्धालु हैं जो कि लगातार यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। उन्हीं में से कुछ श्रद्धालु हमारे साथ बैठे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सिमरन है। आप कब से यहाँ पर आ रही हैं? मैं 2012 से आ रही हूँ। क्या कहेंगे इस मंदिर का क्या महत्व है और लोगों में इतनी आस्था क्यों है इस मंदिर के प्रति? आस्था ये है कि यहाँ पे जो भी मुराद हम मांगते हैं पूरी होती है। 40 दिन का होता है, पर 40 के दिन के बाद भी अगर आओगे तो बहुत कुछ मिलता है। यहाँ आस्था बहुत है। तो इनका कहना है कि आस्था का केंद्र है। हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है? तुषार भाई, कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं 3.5 साल से आ रहा हूँ। क्या कहेंगे इस मंदिर का क्या महत्व है और जो लोगों में इस मंदिर के प्रति श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस मंदिर के प्रति लोग आकर्षित होते हैं? यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा महत्व यह है कि आप जैसे अगर कोई भी मनोकामना है तो आप मतलब जल चढ़ा सकते हैं। वो 40 दिन का होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि 40 दिन के जल चढ़ाएंगे तो मनोकामना पूरी होएगी, मगर वो 41 दिन का होता है टोटल।
हम 41 दिन सच्चे मन से जल चढ़ाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हम 40 दिन ही जल चढ़ाएं, भगवान को मन से चाहे एक लोटा जल चढ़ाएं, उनकी मनोकामना पूरी होती है वहाँ पे। बस ये। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का कहना है कि 40 दिन तक लगातार जो यहाँ पर आता है, भगवान को जल चढ़ाता है और यहाँ पर दीपक जलाता है, उसकी जो भी मनोकामना जो होती है वो भगवान इसको पूर्ण करते हैं। तो धर्मनगरी हरिद्वार में दारित भंजन मंदिर का एक अपना महत्व है और यहाँ पर लगातार जो है श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा का केंद्र है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा रहता है। हमारे साथ दारित भंजन महादेव में इस समय कुछ भक्त हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आते हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या महत्व है। बाबू जी हैं हमारे साथ। बाबू जी कितने साल से यहाँ पे आ रहे हो? मैं लगभग 60 साल से लगभग आ रहा हूँ यहाँ। एक बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो बाबू जी यहाँ पर 60 साल से आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम होता है और बाबू जी का कहना है कि यहाँ पर आने से जो है मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ मैडम जी हैं। मैडम जी क्या नाम आपका? मेरा नाम नीलम भसीन। मैम कब से आ रही हैं यहाँ पर और क्या कहेंगे भोले के इस मंदिर के बारे में? मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, 5 इयर्स हो गए। एंड महादेव के लिए मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि वही हमारे सब कुछ हैं। और ये मंदिर में मैं आ रही हूँ, मेरी श्रद्धा है इस मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा। और मेरे को जो फीलिंग्स है मेरी भगवान के लिए वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जो मेरे को उन्होंने दिया है शायद ही किसी को मिला हो। सबसे मेन चीज़ है पीस, जो मुझे इस मंदिर से इस महादेव के चरणों में मिला है जी। तो ये कहना है मैडम का कि यहाँ पर आने से जो शांति बहुत ज़्यादा मिलती है और अगर कोई दुखी है या किसी भी तरह से परेशान है तो इस मंदिर पर आकर वो अपनी गुहार लगा सकता है। और निश्चित ही महादेव की इस नगरी में जो महादेव के कई मंदिर हैं उनमें से एक ये मंदिर दारित भंजन मंदिर, यहाँ पर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है।